हेलो नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द अगर अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुला कर नियमितीकरण नहीं किया गया सरकार के द्वारा तो पूरे प्रदेश भर में फिर से विरोध चालू कर देंगे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक। इन्हें अल्टीमेटम दिया सरकार जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण का फैसला करे। अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है इसके बारे में लाइव वार्ता में सुनाने वाला हूं। अतिथि शिक्षकों की और सरकार का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर पूरी विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। छतरपुर जिले से खबर आ रही है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने से अपडेट पाएँ। वीडियो थोड़ी लंबा हो सकता है लेकिन अतिथि शिक्षकों के मन की बात आपको पता चल जाएगी कि अतिथि शिक्षक क्या करने वाले हो, सरकार क्या करने वाली है अतिथि शिक्षकों के लिए, कब इनकी महापंचायत की जाएगी और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की कब घोषणा की जाएगी। इसके बारे में पूरी विस्तार से मैं जानकारी दे रहा हूँ। वीडियो में बने, वीडियो पूरा जरूर देखें। भरोसा है इस बार अभी जो वर्तमान में पार्टी चल रही है वो आश्वासन देते हैं। और सिंधिया जी भी जब कांग्रेस से भाजपा में आए थे तो इसी पे मुद्दे पे भी वो सड़क पर उतरे थे कि आपको नियमित करेंगे, लेकिन उनने अपना नियमितीकरण कर लिया। हम अतिथि शिक्षक के जंगी रोड पर भटक रहे हैं। आज 2011 से मैं अतिथि शिक्षक हूँ और आज मुझे 13 साल हो गई, मेरी एज भी हो गई, अब मेरी किसी काम की भी नहीं बची। अब क्या करूँ मैं, बताइए आप। इस अवस्था में नौकरी मिलेगी मुझे? कहीं कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए सरकार पे भरोसा है और आश्वासन देते हैं लेकिन डेट निश्चित नहीं करते हैं। किस दिन महापंचायत बुलाएंगे, किस दिन क्या करेंगे। कांग्रेस की सरकार हम ही लोगों के मुद्दे एक निर्णायक मतदाता अतिथि शिक्षक परिवार है। देश की जो मेरिट सूची में कई बच्चे आए हैं वो हम लोगों के पढ़ाए हुए हैं। इससे अच्छी तो यूपी की व्यवस्था है शिक्षा मित्रों की। अतिथि में से हटाकर गवर्नमेंट कर दिया जाए। कॉलेज के भी कुछ लड़के परेशान हैं। निश्चित हम लोगों का भविष्य सुरक्षित करेंगे और एक और कॉलेज बिजावर में होना चाहिए। राज्य सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। आज 2011 से मैं अतिथि शिक्षक हूँ, अब मेरी किसी काम की भी नहीं बची। अब क्या करूँ मैं, बताइए आप। इस अवस्था में नौकरी मिलेगी मुझे कहीं? तो सरकार बदलने का काम अतिथि शिक्षक करेगा, इसके पहले कर भी चुका है। यहाँ तक कि आशा कार्यकर्ता से भी बुरी स्थिति। उनमें खास तौर पर अतिथि शिक्षक हैं, कुछ विद्यार्थी हैं और कुछ युवा हैं। उनसे बात करेंगे कि उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। यहाँ ज़बरदस्त गर्मी है, हम कोशिश करेंगे कि चुनावी गर्मी से जुड़े कुछ सवाल भी इन लोगों से पूछे जाएं। सबसे पहले हमारे साथ जो विद्यार्थी हैं उनसे बात करेंगे। चुनाव आने वाले हैं मध्य प्रदेश में, आप लोगों को कुछ पता है? हाँ। क्या सोचा है इन चुनावों को लेकर? हाँ, आप बताइए। हमने चुनाव के तहत ये सोचा है कि हमारे जो शिक्षक हैं उनको अतिथि में से हटाकर गवर्नमेंट कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ, जैसे हम बच्चे मेहनत करते हैं। क्योंकि टीचर अगर मेहनत नहीं करेंगे तो बच्चे पास नहीं होंगे, इसीलिए टीचर अतिथि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य बन सके। और आगे जो पीढ़ी आएगी वो क्योंकि यही आएगी कि अतिथि से ज़्यादातर गवर्नमेंट टीचर की सुनी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर अपने मन के कुछ हो जाते हैं और अतिथि लेकिन सभी की मानते हैं और सभी बच्चों को एक समान मानते हैं, क्योंकि वो उन्हें नहीं लगता कि हम अतिथि। अपने मुद्दे भी बताइए। आप स्टूडेंट हैं। हाँ। स्टूडेंट होने के नाते सरकार ने प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ठीक काम किया है कि नहीं किया है? हाँ, किया है। क्या काम किया है? अभी जो हमारा कॉलेज है बिजावर का, उसमें पहले ओनली बीए थी और अभी कुछ दिनों से मतलब जब विधायक बबलू शुक्ला हैं और अभी आए थे, वो मामा जी आए थे तो उन्होंने बोला था कि बिजावर में बीएससी बीकॉम होगी। तो अभी ये देखने को मिला है कि अभी बिजावर में बीएससी बीकॉम भी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, आप संतुष्ट हैं सरकार जो कर रही है विद्यार्थियों के लिए? हाँ। और क्या चाहती हैं सरकार से? जो चुनाव आएंगे तो चुनाव में घोषणा पत्र बनाएंगी पार्टियां। भाजपा अपना घोषणा पत्र लाएगी कि हम ये करेंगे, कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लाएगी। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप चाहती हैं कि ये पार्टियां अपने घोषणा पत्र में शामिल करें? जैसे कि हमारे बिजावर में कॉलेज एक ही है जहाँ बीए बीएससी बीकॉम तीनों हो गई हैं, तो वो बहुत दूर है। वहाँ हम चाहते कि जैसे लड़कियाँ अकेली जाती, कुछ लड़के परेशान करते, उन्हें कॉलेज के भी कुछ लड़के परेशान करते, तो वहाँ पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए और एक और कॉलेज बिजावर में होना चाहिए। बिजावर में बहुत दूर है वो कॉलेज और कुछ टीचर ऐसे हैं जो अच्छे से पढ़ाती नहीं है, आने जाने की व्यवस्था नहीं है। जैसे ऑटो रिक्शा वाले को लो तो वो लोग पैसे ज़्यादा मांगते, कभी जाते नहीं है, तो बहुत सी दिक्कत आती हैं लड़कियों को जाने आने में। और ना वहाँ कुछ चीज़ की कैंटीन की व्यवस्था, ना कुछ की। अगर किसी को कुछ चाहिए हो तो बिजावर आओ, यहाँ तक कम से कम यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर पड़ता है वो कॉलेज, तो बहुत प्रॉब्लम होती है आने जाने में। अच्छा, मैं आपको 2 बातें बताता हूँ, 2 में से आप बताइए जनता के तौर पे क्या सही है।
शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मध्य प्रदेश में उनकी जो बेटियां हैं वो आप लोगों को भांजियां कहते हैं। भांजियां जो है वो सरकार उनको पैसा दे रही है, पढ़ा रही है, आगे बढ़ा रही है, उनकी शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ रही है, लड़कियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दे रही है। कांग्रेस कहती है कि मध्य प्रदेश में बेटियां असुरक्षित हैं, उनके साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं और उन पर जो अत्याचार होते हैं उन पर सही समय पर एक्शन नहीं होता। दोनों नेताओं में से किसकी बात आपको सही लगती है? अगर लड़की शिक्षित है तो वो अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकती, कि वो अपने खुद डिपेंड रहती है कि हमें किससे कैसी बात करनी है। और कांग्रेस पार्टी सिर्फ लड़कियों को असुरक्षित कह रही है और आज के समय में बीजेपी पार्टी लड़कियों को खुद स्वयं से सेल्फ डिफेंड बना रही, कि खुद शिक्षा दे रही, अच्छी शिक्षा दे रही और लड़की अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रही, तो वो खुद अपने से सेल्फ डिफेंड बन रही हैं कि हमें किससे कैसा रहना है, कैसी बात करनी, और खुद अपने से कर रही हर चीज़। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। कुछ अतिथि शिक्षकों से भी बात करते हैं। अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के आगामी चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा है। कितनी आबादी है प्रदेश में आप लोगों की? लगभग 80 से 90 हज़ार अतिथि शिक्षक हैं। इतने अतिथि शिक्षक हैं और फिर इनके परिवार होंगे? जी बिल्कुल, इनके परिवार है। मतलब हर विधानसभा में एक निर्णायक मतदाता अतिथि शिक्षक परिवार है। जी, क्या करने जा रहा है ये निर्णायक मतदाता इस बार? अब इस बार सीएम साहब के बयानों से लग रहा है कि वो पॉजिटिव बोल रहे हैं कि हम आप लोगों की महापंचायत भोपाल में आयोजित कर रहे हैं। और हमें लगता है कि सीएम साहब चूँकि सभी वर्गों को, सभी कर्मचारी संगठनों को खुश कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी लगता है कि आने वाले समय में निश्चित हम लोगों का भविष्य सुरक्षित करेंगे। अच्छा, एक सवाल के जवाब में ये बताइए कि परेशानियां क्या क्या हैं अतिथि शिक्षकों की? जी, परेशानियां तो ये हैं, जैसे ही नया सत्र चालू होता है हम लोगों को इस स्कूल से उस स्कूल जाना होता है और हम लोगों के पीरियड कालखंड के हिसाब से हम लोगों को पैसा मिलता है। जैसे हम लोगों के 4 कालखंड हैं तो पूरा मानदेय नहीं मिलेगा और दीपावली दशहरा पे मानदेय मिलता। अभी हम लोगों को मार्च अप्रैल का वेतन नहीं मिला जबकि नया सत्र चालू हो गया है। जुलाई ने करने को है। आप अब जिस उम्र में नौकरी लगती है और लड़के अपने करियर को सेटल कर लेते हैं, वो उम्र आप लोगों की अतिथि शिक्षक बनकर गुजर गई। आपकी तो दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है। सरकार पर गुस्सा आता है इस बात का? जी आता है। लगातार हम लोग 15 वर्ष से लगातार सरकार के आश्वासन में है कि कभी न कभी हमको नियमित किया जाएगा, जबकि आप आज देख लीजिए प्रदेश की जो मेरिट सूची में कई बच्चे आए हैं वो हम लोगों के पढ़ाए हुए हैं और लगातार अतिथि शिक्षक ने ताला खोलने से लेकर बंद करने तक लगातार 15 वर्षों से मेहनत की है। आज उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, वो इस मोड पे नहीं है कि आज के ज़माने का कंपटीशन फाइट कर सकें। लेकिन शिवराज सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारे जो लगाए हुए पौधे हैं और हमको इनको उजाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अतिथि शिक्षक को यही लगा रहता है कि कहीं नई भर्ती होगी तो हमको हटा दिया जाएगा, या कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी आती है अतिथि शिक्षक ईश्वर को समझने लगता है कि कहीं मेरे पद पे कोई ना आ जाए, मेरे पद पे कोई ना आ जाए। जबकि कई अतिथि शिक्षक बाकायदा डीएड बीएड भी हैं जो केंद्र की आरटीई का जो नियम है उसके अनुसार वो पात्रता परीक्षा भी पास हैं, फिर भी मध्य प्रदेश शासन को ना जाने क्यों परेशानी है अतिथि शिक्षकों का हित करने में। जबकि आप देख लीजिए उत्तराखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अतिथि शिक्षकों के हित में काम किया है। आज वहाँ देख लीजिए 28 से 30 हज़ार सैलरी मिल रही है। छत्तीसगढ़ नहीं, आप वहाँ हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है, वहाँ पे अतिथि शिक्षकों के हित में बीजेपी ने कार्य किया है। यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ आपको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आप लोगों को कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अभी तक सिर्फ आश्वासन दिया है। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी तरफ से कुछ निर्णय लें। क्या निर्णय बना रहे हैं अतिथि शिक्षक? अभी जब तक आचार संहिता लागू नहीं होती है, अभी हमारे पास अगस्त का माह है। मामा जी लगातार जितनी भी रैलियां हो रही हैं उस पर हमको अभी तक प्लस रिस्पांस नहीं दे देते, अब हमको अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं कि हम आपका भविष्य निश्चिंत करेंगे। तो निश्चिंत का मतलब है कि हम जैसे डायरेक्ट देखो, माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं डायरेक्ट आपको नियमितीकरण नहीं किया जा सकता है, शिक्षा विभाग में संविलियन तो हो नहीं सकता है डायरेक्ट। तो इतना हो सकता है कि आप हमारे पद को रिक्त न माने तो हमारा नया वहाँ पर कोई शिक्षक नहीं आएगा और आपकी शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। जबकि आपके नए लोग जो लगातार रिटायर्ड हो रहे हैं, आप उन पदों पर भर्ती करते जाइए। जैसे आपने अभी संविदा कर्मियों को 50% रिजर्वेशन दिया है, रोजगार सहायकों को भी 50% रिजर्वेशन दिया है। आप एक ऐसी पॉलिसी लाइए कि अतिथि शिक्षक को उसके पद से नहीं हटाएंगे, वो लगातार कार्य करता रहेगा। जब भी वैकेंसी निकलेगी हम प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि भी इनकी करती रहेंगे। जैसे यूपी में, इससे अच्छी तो यूपी की व्यवस्था है शिक्षा मित्रों की कि वो कम से कम हटाए नहीं जाते हैं। तो अभी उम्मीद है शिवराज सिंह चौहान से कि वो एक आधे से ज़्यादा अतिथि शिक्षक जो यहाँ खड़े हैं वो परीक्षाएं भी पास हैं, 18 की परीक्षा पास हैं, 23 की परीक्षाएं भी पास हैं।
मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अभी 1 महीने आपको उम्मीद है, अगर सरकार ने आपके पक्ष में फैसला नहीं लिया तो आपका फैसला क्या होगा? फिर हमारा प्रदेश नेतृत्व जो आह्वान करेगा। देखिए, हमारी बिजावर की जो कार्यकारिणी है जिले की है, वो हम यहाँ अपना अपना क्या करना है उसके हिसाब से चलते हैं। लेकिन जो हमें प्रदेश नेतृत्व आह्वान करता है, हमारा प्रदेश नेतृत्व कहेगा, अभी कह रहा है कि हम लगातार संपर्क में सरकार की, यदि हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है सरकार, या हमारे देखिए आप कहते हैं वेतन वृद्धि कीजिए, वेतन वृद्धि से क्या मतलब है? आप हमें एक साल 28,000 रुपये दे देंगे या 40,000 दे देंगे, अगले साल हटा देंगे, क्या मतलब निकला? अच्छा, आपसे एक महिला होने के नाते, आप भी अतिथि शिक्षक हैं, एक महिला होने के नाते भी आप परेशानियां झेलती हैं, स्कूल तक जाना होता है, और फिर अतिथि शिक्षक होने के नाते परमानेंट नहीं कर रही हैं। दोनों पार्टियां परमानेंट करने का वादा कर रही हैं या आपको भरोसे में ले रही हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है पिछले 5-10 वर्षों से। क्या किस पार्टी पर ज़्यादा